अरे देखो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखो। हाँ हाँ, बोलो ना आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बोलो। थोड़ी देर में नदी का किनारा आ जाएगा और फिर मेरा घर आ जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम जान लो, मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों छोटी छोटी हैं। उसकी माँ काफ़ी पहले मर चुकी थी। अब मेरे लिए छोटी छोटी बच्चियों को पालना आसान नहीं है। तुम अब मेरी बीवी बनकर आई हो तो मेरी बच्चियों को संभाल लेना। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। क्या 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 मैं तुमसे इतनी उम्मीद कर सकता हूँ? क्या बात है, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, जो आपने मुझे पहले ही बता दिया। कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भी मेरी बच्चियों की तरह है, मैं बच्चियों की तरह ही रखूँगी। चलो, मेरे मन का बोझ उतर गया। मैं वही सोच रहा था। अरे रे झुमरू, आ गया तू। चल अच्छा है। अरे वाह, देखो भाई, झुमरू की बीवी हो तो मैं तो तुम्हें झुमरी ही बोलूंगी। ठीक है ना? आप कौन हैं? अरे मैं मीनू हूँ, मीनू। समझ लो कि इस गांव का हर खबर मेरे ही पास रहता है। क्यों रे कलमुहे, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, ये मीनू है। बच्चे हो बूढ़े हो सब इसे मीनू मौसी ही बोलते हैं। अब मौसी मुझौसी और क्या। हे देखो तो जवानी फूट रही है। नया नया ब्याह करके आया है ना, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहा है। अरे मीनू, चलो मैं तुम्हें मिठाइयाँ खिलाता हूँ। अरे रे जा, पहले मिठाई लेके तो आ। हाँ, अभी जाता हूँ मैं अच्छा कन हलवाई के यहाँ। अरे झुमरी, आओ आओ, मैं तुझे घर दिखा दूं। अरे ये ब्याह करने गया था तो मुझे इसने कहा था 3 बच्चियां हैं और घर है, जरा देखभाल कर देना। अब बस मैं वही देखभाल कर रही हूँ। अरे कोई बात नहीं है मीनू, आपने तो घर संभाल लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहाँ है वो बच्चियां? ये तो रही। अच्छा, यही है? हाँ हाँ, यही है। देखो, बना बनाया घर मिल गया, बने बिनाए बच्चे मिल गए, और क्या चाहिए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे रे देखो, सौतेली हुई तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटियां ही है ना। हाँ, ये बात भी सही है तो मेरी बेटियां ही ना। मैं इन्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। कोई बात नहीं है मीनू। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दोगी। अच्छा कोई नहीं। अरे रे मैं तो भूल ही गई, खाना भी तो बनाना है तुम्हें। चलो मैं रसोई दिखा दूं। ये रही तुम्हारी रसोई, राशन वगैरह सब भरा हुआ है। झुमरू मालदार कौवा है, पैसे की कोई कमी नहीं है इसे। तुम्हें तो रानी बनाकर रखेगा। अच्छा चलती हूँ मैं। ठीक है मीनू। इस कमीने ने मुझे कुछ नहीं बताया, और देखो
तीन तीन बच्चियां हैं इसकी, लेकिन पैसे वाला है। बात तो ठीक है, तीन तीन बच्चियां हैं तो क्या हुआ, नौकरानी की तरह रहेंगी, मेरे लिए काम करेंगी और मेरी जिंदगी ऐसे गुजरेगी और क्या। लेकिन अभी से अगर मैंने दिखला दिया तो दिक्कत होगी। खाना बनाती हूँ। अरे बच्चियों, इधर आओ तीनों। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। अम्मा? अम्मा हो? हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो तीनों। देखो तो जरा, तुम्हारे बाल संवार दूं। वाह वाह वाह, अब लग रही है मेरी परियां। अब बैठो, अब मैं तुम्हारे लिए अभी आलू दम और पूड़ियाँ निकालती हूँ। आलू दम पूड़ियाँ? दीदी ये अम्मा तो बहुत अच्छी है। हाँ चलो, बहुत अच्छा है। मैंने जैसा सोचा था तुम वैसी ही हो। तुम बहुत अच्छी हो झुमरी। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून लगा। अरे आप तो बेकार में ही डरते हैं, ये मेरी बच्चियों की तरह है, मैं सौतेली माँ की तरह नहीं करूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा है। देखो मैं तुम्हें एक बात कह रही हूँ, मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुमने कहा था मैं घर के जैसे चलाऊंगी वैसे चलेगा, तो तुम इसमें दखल मत देना। अरे नहीं दूंगा मैं दखल, तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, मेरा कपड़े का धंधा है, मुझे महीनों बाहर जाना पड़ता है, तो कल हो सकता है मैं जाऊं। अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा झुमरी, जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ, कोशिश करूँगा जल्दी ही लौट जाने का। अगर कपड़े सारे बिक जाते हैं तो जल्दी ही आ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ आप जल्दी आना। बाबा मेरे लिए खिलौना लेते आना। बाबा मेरे लिए चूड़ियाँ। हाँ हाँ, सबके लिए सब कुछ ले आऊंगा, और झुमरी तुम्हारे लिए झुमके ले आऊंगा। हाँ अच्छा कोई बात नहीं है, आप जाओ जल्दी आना। सुनो बच्चियों, सबसे पहले चिंकी तू घर की सफाई करेगी, मिंकी तू बर्तन माजेगी, और पिंकी तू जाकर सारे कपड़े धोएगी, और ये सब काम करके तुम तीनों फिर रसोई बनाओगे। अम्मा लेकिन हम तो बहुत छोटे हैं। अरे कब सीखोगी? हाँ कल को ब्याह हो जाएगा तो फिर अपना अपना घर कैसे संभालोगी? काम तो करना ही पड़ेगा ना। दीदी हाँ हम तो थक गए। हाँ छोटी हम भी थक गए, चलो अम्मा के पास चलते हैं। अरे थक क्या गई, जाओ जल्दी से खाना बनाने में जुट जाओ। अरे ये क्या, तीनों बच्चियां काम कर रही हैं। मेरा डर क्या सही निकला, ये भी सौतेली माँ ही निकली। आखिर इसने भी मुझे धोखा ही दिया।
कहाँ हो? झुमरी, झुमरी इधर आओ। अरे आ गए आप? हाँ आ गया। ये तुमने बच्चियों के साथ क्या करना शुरू कर दिया है? हाँ अरे क्या करना शुरू कर दिया है? तुम बच्चियों से काम करा रही हो? देखो, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था घर के मामले में दखल मत देना, पहली बात। और दूसरी बात, ये लड़कियां हैं, कल को ब्याह करके किसी के घर जाएंगी। ये अगर नहीं सीखेंगी तो फिर कैसे किसी के घर में रहेंगी? सोचा है कभी? हाँ ये बात तो है, लेकिन ये बहुत छोटी है। देखो, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कब सिखाना चाहिए कब नहीं। ये अब उतनी भी छोटी नहीं है, अपने अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। परेशान मत हो, ये मेरी बेटियां हैं और मैं इनको खुद से ज्यादा अच्छे से रखूंगी। चलो कोई नहीं, मैं तो गलत समझ बैठा था। तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझोगे। अरे नहीं नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए झुमके लाया हूँ और बच्चियों के लिए खिलौने लाया हूँ। सुनो, मैं जा रहा हूँ परदेश। 2 महीने लगेंगे झुमरी। अच्छा कोई बात नहीं है, जाओ तो क्या दिक्कत है? आज तक मैंने कभी कुछ गलत किया है क्या तुम्हारी बच्चियों के साथ जो तुम्हें परेशानी हो? अरे नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। अब चलता हूँ मैं, नाव लगी हुई है। अरे यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? घर में काम पड़ा हुआ है, जाओ जाकर काम करो। जा रही है अम्मा? हाँ अम्मा जा रही है। ओहो, कितनी गर्मी है रे बाबा। इतना ही शरबत पीने के बाद भी गर्मी नहीं जा रही। हो अरे दीदी, कैसी है झुमरी? अरे आओ, तुम्हारी ही कमी थी मीनू। अरे दीदी, क्यों कलमुही, मेरी याद क्यों आई? अरे ये जो 3 मेरे माथे पे है बैठी हुई, इसका कुछ इलाज ढूंढो। मीनू, अब ये मुझसे सुहाई नहीं जाती हैं। अरे रे, तो तुझे भी कहाँ कोई बच्चा हुआ? हाँ, तेरा कोई बच्चा रहता तो बात भी होती। अरे रे, अब वो सारी बातें छोड़ो, मुझे इन तीनों को निपटाना है। बताओ कैसे? अरे रे, मैं तेरे लिए इलाज लाई हूँ। एक लड़के का पता लाई हूँ। लड़का है तो अमीर भाई का भाई, लेकिन समस्या ये है कि वो रहता है अकेले। बड़े भाई ने सब कब्जा लिया है। अब छोटा भाई है, न बोल सकता है और न ही देख सकता है। अरे तो फिर ये तीनों उससे ब्याह करेंगे क्या? अरे रे, तेरा क्या जाता है? तेरी तो सौतेली बेटियां हैं, ब्याह कर दे, मामला खत्म कर। अरे ये क्या कह रही है तू? हाँ, अगर बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता और भाई ने भी हड़प लिया है तो फिर संसार चलेगा कैसे? अरे रे, कलमुही, तेरे लिए परेशान होने की बात नहीं है। संसार चलाएंगी ये 3 बहनें। इन्हें ही कमाना होगा और इन्हें ही खिलाना होगा। और तू क्यों मरी जा रही है? कौन सी तेरी अपनी बेटियां हैं? ब्याह कर और चलता कर। वैसे भी अभी झुमरू नहीं है, ब्याह करके निकल जा। हाँ, ये तू ठीक कह रही है। अभी मैं ब्याह करके निकल जाऊंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। चल रिश्ता तय कर जल्दी जल्दी। अम्मा, बाबा तो नहीं है, हमारे ब्याह की तारीख आ रही है। अरे ऐसे रिश्ते नहीं मिलते जल्दी। बड़े खानदान का बेटा है, ब्याह करोगी सुखी रहोगी। लेकिन एक लड़के से तीनों का ब्याह? अरे तो क्या हुआ, ब्याह हो जाने से क्या हो जाता है?
हाँ, तीनों बहनों की तरह एक जगह रहोगी। हाँ छोटी, ये तो बड़ा अच्छा है, हमारा साथ नहीं छूटेगा। चलो। सुनो, आ गया है वो ब्याह करके, अब उसे वो पुरानी वाली झोपड़ी में भेज दो। अब मेरा झंझट खत्म। वसीयत में था कि उसका ब्याह हो जाए और फिर वो अपनी मर्जी से कागजों में दस्तखत करे, तो फिर वो जमीन हमारी होगी। ठीक है ना? अब ब्याह हो गया, पहले तो उसे उस झोपड़ी में फेंको और फिर मैं उससे करवाऊंगा दस्तखत। ये तो तुम करवा ही लोगे, मुझे तो पता ही है। जाओ, लेके जाओ सबको। देखो, तुम सबको यही रहना है। ये क्या कह रही हैं? खुद के लिए हवेली, हमारे लिए झोपड़ी। हाँ, लगता है जैसे महल से आई हो। आई तो झोपड़ी से ही हो ना, इसी में रहो। वो सारा कुछ हमारा, तुम लोगों को यहीं रहना है और इसके ही साथ रहना है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप छोटे भाई हो। अरे बोलेगा कहाँ से? न तो जुबान है ना आंखें हैं। ये क्या? हमारे पति कुछ बोल नहीं सकते? दीदी, अरे क्या आप देख नहीं सकते? क्या आप बोल नहीं सकते? चलो, अब तुम लोगों को कमाना है और इसे खिलाना है। अपना संसार खुद से देख लो। ये क्या हुआ? अम्मा ने हमारा ब्याह कहाँ करा दिया? मुझे अम्मा से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मा इतनी बुरी निकलेंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सुनो, क्या तुम सचमुच में कुछ नहीं बोल पाते और देख नहीं पाते? क्या तुम लिख सकते हो? लिखकर हमें बताओगे क्या बात है? देखो तो दीदी, क्या लिखा है? अरे इसका कहना है कि इसके भाई ने इसके मुंह में जलता हुआ कोयला दे दिया था, जिस वजह से ये बोल नहीं पाता और आंखों से हल्का हल्का दिखता है, लेकिन जानबूझकर अंधा बना रहता है ताकि भैया और जुल्म ना करे। बाबा जी, ऐसे कसाई लोग भी होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सोचा था ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसा करते हैं, हम वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी सब कुछ ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे अरे अरे, ये तो ठीक हो जाएगा। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। चलो, 15 दिन तक ये दवाई अच्छे से खिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग बहुत अच्छी हो। तुम लोगों ने सारे अन्याय सह के भी आखिरकार मेरा साथ दिया है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। चलो, अब चलते हैं राजा जी के पास। सिपाहियों को लेकर भैया के पास जाना बहुत जरूरी है, वरना भैया हमें मार देंगे। अरे ये क्या है छोटे? भैया, मैं अब ठीक हो चुका हूँ और मैंने तुम्हारे जुल्म की बात राजा जी को कह दी है। राजा के सिपाही तुम्हें जेल लेने आए हैं। अरे चलो, अब यहाँ पर बकबक नहीं करना होगा। अरे तूने ये क्या किया? मेरी भाभी भी इसमें शरीक है, उसे भी पकड़ लीजिए। ये ठीक नहीं किया छोटे तूने। देख लेना छोटे, अगर मैं जेल से बच गया तो तू नहीं बचेगा। और ये तीनों छोरियां, इन तीनों ने ही ये सब किया है। देखा, मैं कहता था तुझसे, 3 से ब्याह कर दिया तूने। हाँ, हमारे लिए मुसीबत बुला ली। चलो चलो, अब जो कहना है वहाँ जाकर कहना।
अब ये हमारा घर है और हम अच्छे से मिलकर यहाँ रहेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कालू तीनों से कहता है।